चलो हम उसमें कहाँ कल कल कहाँ तक पढ़े रहे? सप्रभाविता का नियम। सप्रभाविता समझ में आ रहा? के बताए सप्रभाविता? जो मेंडल का जो अपवाद है वैसे जी अभी पहला F1 पीढ़ी में समान लक्षण दिखाते हैं। ओकरे बाद गुरुजी यानी F1 पीढ़ी में दोनों लक्षण प्रभावी दिखाए ना, F1 रहे चाहे F2 रहे, प्रभावी दोनों जने प्रभावी रहे। एक मारा दोनों जने के लक्षण है, जैसे उसमें देखे रहे मतलब कि जो मवेशी होते हैं 4 पैर वाले जानवर, उनकी त्वचा का रंगा तो लाल और जब सफेद का करा रहा का रहा चितकबरा, कैसा नहीं रहा? चितकबरा रहा, यानी दोनों जने के लक्षण आए रहा कि नहीं। और एक हमसे पढ़े रहे अपूर्ण प्रभाविता, का पढ़े रहे? अपूर्ण प्रभाविता मीरा बिलिस जलापन दे रहे हैं। अपूर्ण का मतलब होता है कि जो हम प्रभावी जीन बा अपन पूरा प्रभाव न दिखाई पाए, वही का कब अपूर्ण प्रभाविता। ठीक, तो हम सभी पढ़ चुका रहे जब पहला प्रभाविता का नियम, प्रभाविता वाला सरल बा, यानी F1 पीढ़ी में जो प्रभावी वही लक्षण दिखाई दे, जो प्रभावी ना वो लक्षण दिखाई न दे। अब हेडिंग लिख लीजिए पृथक्करण का नियम। हाँ यह युग देखो यहाँ तक दिखा था प्रभाविता का नियम का अपवाद है वैसे जी। हां यहाँ ये अपवाद है ना, ये अपवाद ना है नियम हो। हाँ पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, ये नियम इतना सरल बा कहा मेंडल ही काहे देख चला गया। पृथक्करण का नियम एक ही कहते हैं लॉ ऑफ आइसोलेशन। लॉ ऑफ आइसोलेशन का मतलब क्या समझा था? पृथक्करण का मतलब अलग हाँ अलग रहा है ना। जैसे मान लो चावल में गंदगी बोकी अलग कह दे, चावल अलग कह दे, का कहबा पृथक कह दे ना। और ये प्रक्रिया का कह दे पृथक्करण। तो ये ऐसे ही हो नियम बा पृथक्करण का, या के कहते हैं युग्मकों के शुद्धता का नियम। का कहते हैं? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीटा इंग्लिश में। तो एकदम सिंपल बा, ध्यान से देखा जा। जैसे ये कैपिटल टी बा ना, यह कैपिटल टी बा, इधर स्मॉल टी बा, इधर स्मॉल टी, इधर कैपिटल टी, इधर स्मॉल टी। ठीक, कैसे नहीं समझावा बिना जाए दू वर्ड ले सकता था। जैसे मान लो अभी देखा जीन जोड़ा बना, जब ये युग्मक बना, युग्मक समझा था अलग अलग हुए। जैसे मान लीजिए अब अलग हो गया तो एक टी इधर चला जाए, एक टी ऐसे हो जाएगा नहीं अलग अलग, ऐसे ही हम हो जाए एक टी इधर चला जाए, एक टी इधर चला जाए, एक टी इधर चला जाए और एक टी, दोनों अलग अलग हो गए कि नहीं। यानी जो जीन के में रहे जोड़ा में, के में रहे जोड़ा में, ये जो हम बना सब का हो गया युग्मक। का हो गया इसमें का नाम हो गया? युग्मक नाम हो गया। इंग्लिश में कहते हैं गैमेट। ही हमारा लगा लिखा ना युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो ये जीन देखा जोड़ा में रहा, जब ये युग्मक बनने लगा अलग अलग हो गया कि नहीं। ये देखा अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, सब जने आपस में अलग हो गया। ये हमारा का कहब पृथक्करण का नियम। यानी जीन जब भी जाए जोड़ा में न जाए, हमेशा कैसे जाए? अलग अलग हो के। यही हमारा की का कहब? बहुत सिंपल बा कि नहीं। यानी जीन जब युग्मक बनावे लगे तो अलग अलग हो जाए, कहीं जोड़ा में न बने। अगर जोड़ा में रहे तो यह लक्षण बार बार आए ना, जैसे दोनों संगे चला जाए तो यह लक्षण आए, यह संगे चला जाए तो यह लक्षण आए, और यह संगे चला जाए तो यह लक्षण आए। यही हमारा जब जीन अलग अलग हो लगे, जब युग्मक बने लगे तो क्या हो जाए? अलग अलग हो लगे। यही हमारा का कहब? या कहब युग्मकों की शुद्धता का। अब जैसे एक जाए बती अपन अलग जाए, अपन शुद्ध रहे कि न रहे। एक आगे जाए यह अपन अलग जाए, संगे जाएगा वो यह एक जाए बती यह अलग जाए, यह जाए, यानी सब जने अलग अलग जाए। यही हमारा का कहब युग्मकों की शुद्धता का। बताओ बहुत सिंपल बात नहीं नियम। यानी जब भी जीन हमेशा जोड़ा में रहता, जब भी युग्मक बनने लगे तो क्या हो जाए? अलग अलग हो जाए। यही का कहब पृथक्करण का नियम। और जो युग्मक बन गया विश्व जब जही अकेले अकेले जही, साथे में न जाए। यही हमारा का कहब युग्मकों की शुद्धता का। बहुत बेसी को नहीं नियम लिख ले जा। हुई भी चिल्ला बेवकूफ आदमी ले ले जा। मेंडल के इस नियम के अनुसार, मेंडल के
इस नियम के अनुसार मेंडल के इस अरे 60 के ऊपर हुई। मेंडल के इस नियम के अनुसार जीन जब युग्मक बनाने लगते हैं तो वे अलग अलग हो जाते हैं, या पृथक भी लिख सकते हैं, वे पृथक हो जाते हैं। बनाने लगते हैं तो वे अलग अलग या अलग अलग एक शब्द कहते हैं पृथक हो जाते हैं। इसीलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब युग्मक अकेला हो गया, शुद्ध हो गया कि नहीं हो गया? क्या लिखा जाए? इसलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। बता दे ना, दिखाओ भी बताएगा ना। देखा जाए इसमें जोड़ा रहा है, इसमें अलग अलग हो गया कि ना। तो पहले ही जीन रहा, जब जोड़ा रहा का जीन हाँ, जैसे एक ले सकता था तब वही नियम आया। लेकिन यहाँ समझे भी ना जो हम बा, जैसे वहाँ एक खेले था, जैसे मान लो बहुत ज्यादा बनवाई बात तो साथे साथे चलेगी ना चले। जैसे ये दोनों बात जैसे भी अलग अलग, जब ये आगे जा भी ना रहे, जैसे युग्मक बने तो का हो जाए अलग अलग, साथे कब यह वाला अलग हो जाए, वह वाला अलग हो जाए। तो उसमें करेगा बार बार, जब ये अलग अलग हो जाए हमारा का पृथक्करण का नियम। अगर ये न होता है तो जो मेंडल का नियम बाई नियम न बन पाओ। एकदम सिंपल बात। और जब इसमें अलग अलग हो गया तो एकदम शुद्ध हो गया। अब इनका स्वीट जहाँ मर्जी बा वहाँ जा सकते हैं। यही हमारा का कर भाई युग्मकों के शुद्धता का नियम। युग्मक एकदम शुद्ध हो गया, अब संघे ना है, एकदम अलग अलग है। यही हमारा का बा युग्मकों के शुद्धता का, चाहे जो ना तो उसमें अपन लिख ले बजा बनल जाए के। बेसिक एकदम कंसेप्ट क्लियर रहे चाहे था। हाँ, यह के पे आधारित बा एकल संकर क्रॉस पे, के पे आधारित बा एकल संकर क्रॉस पे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे। अब बस एक नियम और पढ़े बा, लेकिन कोई पहले डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ जा। यहाँ तो उतार चुका जाए। यह नियम भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। यह नियम भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। क्लियर बने ना जा, बढ़िया बढ़िया आगे तैयारी कर बहुत फायदा दे। कहीं आगे ऐसा ना पढ़ाई हुए हो, खाली बेसिक है समझा के देखो बच्चे युग्मक अलग हो गया तो ये पृथक्करण मेंडल दिया था मोनो हाइब्रिड आधारित है। जब पढ़े रहा बस थोड़ा सा रिवीजन कर ले बस याद हो जाएगी ना। नहीं हम सभी अगर जब गा रहे जब कंपटीशन में ना तो बेसिक तो है ना बताएं। जैसे कोशिका पढ़ेगा डायरेक्ट एकदम मेन चीज़ बताएंगे। जैसे एम्प्टी सेल बता दें ना, मेरिस्टेमेटिक सेल डायरेक्ट बढ़िया बढ़िया चीज़ चालू कर दें। तो वही बेसिक ना बताइए कोशिका का होता, उत्तर का होता, अंग का होता। तो जब यहाँ से पढ़े रहा ना तो वहाँ बहुत तेज पकड़े थे। मैं साइंस तो थोड़ा बहुत पकड़ भी लेगा, साइंस टेक्नोलॉजी ना पकड़ो। अगर ताज साइंस ना ठीक बात टेक्नोलॉजी अच्छो न समझ में आए कि जही कहीं जो मतलब मिसाइल होता है लेजर गाइडेड होता है, यानी लेजर समझा जज्जा वो गाइड करे वही के अनुसार। हाँ लेजर लाइट के अनुसार जा वो वाला लेजर लाइट जो रहता है बीम, यानी बीम समझा था जा घरे वाला बीम ना है, यानी लेजर लाइट जब चलता तो एकदम समूह में चले। कैसे चले? समूह में। तो ही कहते हैं बीम, क्या कहते हैं? बीम। तो उसमें फिजिक्स में पढ़ा जा तो बीम के रूप में चले तो एकदम ओके टारगेट एकदम पता रहे, जहाँ टारगेट बता दे वही जाएगा ध्वस्त करके चलाए। तो जैसे ही जो पहलगाम में आतंकी हमला भावा तो देखो बहुत चीज निर्णय ले चुका है जा। अब वो कितना निर्णय ले लें, जब से हमला ना करी तब से हमें विश्वास होए हाँ तो हमला जरूरी बा। और एक यहाँ कहीं ले जाए 1 करोड़ हमसे मरबे करे बहु का हो या उधर से साफ ही कह देवा जाए। अगर हमसे 1 करोड़ मरब तो देखो जब से पाकिस्तान का आबादी 24 से 25 करोड़ बा, जब से वहाँ की आबादी के ना पता चली ना, वहाँ के जो
हिस्ट्री पढ़ाया जाता ना, उल्टा पढ़ाया जाता है कि भारत को हमने युद्ध में 3 बार हराया है न, एकदम भारत में जो हिस्ट्री बुक का जस्ट उल्टा कहाँ पढ़ाया जाता है, पाकिस्तान में हमने कारगिल युद्ध में भारत को नाको चने चना चबवा दिया, तो उल्टा एकदम पढ़ा जाता है। और उनका सब मानसिकता इसे बना दिया, जब गलत गलत पढ़ोगे हिस्ट्री तो नहीं सब समझ में आए। और वहाँ से कैसा हिस्ट्री पढ़ाया जाता है कि खाली धर्म पढ़ाया जाए बस, पहले मदरसा में भेजी हैं 8-10-12 साल, और बाद माइंड वहाँ बना दे जाते हैं कि बस यही करे भाई, यही करे वो करे। कहते हैं साइंस मतलब कुछ ना है, पृथ्वी गोल बा तो गोल बा, यानी चपटी बा चपटी, उनके कोनो नियम ना, मतलब वो अपने सिद्धांत उनके कुरान में लिखा बा ना कि पृथ्वी गोल बा तो मैं कोनो निर्णय ना लीबा, यानी वो कहते हैं थोड़ा चप अपने जौन बा पृथ्वी ना तो पूरा गोल बा ना तो पूरी चपटी बा, हाँ भू आप बा कैसन बा, लगभग अंडाकार बा या आलू के जैसा बना, कहीं फूला हुआ बा कहीं, हाँ तो सही बात हो ना। पृथ्वी देखो कतौ पहाड़ बा, कतौ नदी बा, कतौ समुद्र बा, तो बतावा एक जैसा अंडाकार एकदम हो सकत है नहीं। तो पृथ्वी की संरचना कहते हैं भू आप, क्या कहते हैं, भू आप कहते हैं। तो कौनो भी धर्म बा अगर परिवर्तन होता तो परिवर्तन स्वीकार करबा तबे धर्म आगे बढ़त है। जैसे ईसाई धर्म हो गया, इसमें दुनिया में सबसे आगे बना, जितना ज़्यादातर खोज होते ईसाई लोग करते हैं, पारसी यहूदी करते हैं। हाँ जो हिंदू धर्म बा इनमें लिबरल है, यानी इतना कट्टरता ना आएगा, और ये भी खोज में आगे बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते, पढ़ाई पे बहुत ध्यान देते हैं आजकल। भारत में जितना पढ़ाई ध्यान बदना कतो ना ध्यान भैया, इसमें भारत में जितना हमें सिर्फ जानकारी रहता दुनिया के बारे में उतना ना दुनिया के नागरिक के बारे में कोनो जानकारी हमें सिर्फ जैसे पूछ ले, जैसे मान लो विदेशी आ जाए ब्रिटेन के बारे में पूछ ले, हमसे एक चीज़ बता दी कि माय गॉड ही इज ए न्यूटन, ऐसे कहे ना, हाँ बहुत मेरे देश के बारे में, हाँ ही नो एवरीथिंग अबाउट माय कंट्री, हाउ यू नो दैट सर, कहते आई एम वेरी नॉलेजफुल पर्सन, ऐसे मतलब माय गॉड। तब भारत का अच्छा हो जाए ना कि देखा भारत में गांव में रहे वाला व्यक्ति इतना जानकार आदमी बा, उनके का पता बा कि यहाँ जान ल जितना हमें सिर्फ दुनिया बारे में जानकारी रहता उतना दुनिया के बारे में जानकारी हम सब का। से जब कंपटीशन के एग्जाम से थोड़ा जागरूक ज़्यादा है, और देश वाले इतना जागरूक ना है, ये जान ल नियम बा। जितना पाकिस्तान वाले पाकिस्तान के बारे में ना जानते उतना हम सब जानते हैं। जैसे हमसे पूछ ले ना तो एक एरिया बता दी, राज कहाँ बा, कहाँ उनकर पूरा टैंक बा, सब हमसे बता दी। तो जितना पाकिस्तान वाले ना जानते उतना हम धीरे धीरे तुम से जान जाते हो। जैसे पाकिस्तान में क्वेटा बा, बलूचिस्तान बा, सिंध बा, इस्लामाबाद बा, कराची बा, लाहौर बा, ये सब सुने हैं ना, तो उतना पाकिस्तान के लोग खुद न सुने हुए हैं। वो जहाँ रहते हैं खाली अपने मस्त रहते हैं ना, उनकी दुनियादारी से मतलब, हाँ उसमें एयरपोर्ट बनाते ना, लेकिन एयरपोर्ट उड़ा देते हैं। उनका सब ट्रेनिंग एयरपोर्ट बनावे वाला नहीं होता है, उड़ावे वाला ट्रेनिंग होता है। हाँ एयरपोर्ट बनाए के दूसरा तो उड़ावे, खाली ट्रेनिंग में जाके उड़ा देते आराम से। तो ये ज़्यादा दिन चले ना। अब एक अरे थोड़ा बहुत हर कौम में पढ़ते हैं, कौम माने समझे थे, यानी कौम माने आबादी होते, यानी धर्म का एक धर्म के लोग के एक कौम का, जैसे हिंदू एक कौम हो गया, मुस्लिम एक कौम हो गया, तो उर्दू में के कौम कहते हैं, ठीक। तो कुछ लोग पढ़ा लिखा रहे करते हैं, जैसे लादेन का नाम तो उसमें सुने होगा, ओसामा बिन लादेन, नहीं सुने हैं? ही भगवान हम जिंदा बचा है। हाँ सैफीन हसन, पिता अपने यहाँ का है ना, अपने गुजरात का है। इंडिया के मुस्लिम में वहाँ के मुस्लिम में अंतर बा ना, कुछ मुस्लिम यहाँ का अच्छा है, कुछ ऐसा नहीं जो पाकिस्तान सपोर्ट करते हैं। खा था अगर यहाँ तो यही सपोर्ट करा, तो का पाकिस्तान में ऐसा मतलब कुछ नहीं बा, वहाँ तो जान था पूरा दहशतगर्द मतलब समझा था, आतंकवादी है, ठीक। वो चाइना वाले कुछ दे देते हैं, ईरान वाले हैं, सऊदी समझने मिल के दे देते ना। हाँ भारत के हमला करा भी, जैसे चीन चाहत है कि भारत अगर संतुलित न रहे ना तो विकास कहीं पाए, अस्थिर रहे, हमेशा मार झगड़ा लपटिया विकास न करे, और चीन आगे निकल जाए, और जब चीन आगे निकल जाए भारत को टक्कर ले पाए। कैसे एशिया में अगर क्यों चीन को टक्कर दे सकत हो, के हवे भारत हो या के हवे एशिया में, तो अमेरिका तो एशिया में ना बना, अगर एशिया में क्यों भी टक्कर ले के बा भारत, अब क्यों चाहता क्यों हमारा टक्कर ले, वो सोचा था चीन की पूरा एशिया में दबदबा बना रहे, जवन हम कहीं गए हुए। और जैसे श्रीलंका डांट देता तो वहीं खड़ा रहते, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, तो छोटा मोटा देश भी एकदम, श्रीलंका पूरा पाकिस्तान चीन खरीद चुका बा। तो जौन पाकिस्तान में जितना भी चीज होता सब चीन के मर्जी, इतना पैसा दे दे ना एकदम गुलाम बन चुका है। जैसे हमें सब ब्रिटेन वाले गुलाम बने रहे हैं, ऐसे पाकिस्तान के गुलाम बने ले बा चीन वाले। उसमें अपने मन से एक को निर्णय ना ले सकते, लेकिन भारत वाले स्वतंत्र हैं। आप समझ में आएगा, पूरा एक चीज उनका बिक चुका बा।
फिर भी हमको सब ना टूटा था हमन। तो लिख चुका जाके, अब लिख ले जा डाई हाइब्रिड क्रॉस। लादेन के बारे में तो सब सुन लो, ओसामा बिन लादेन बहुत सुने रहा जन, ओसामा बिन लादेन बहुत बड़ा इंजीनियर रहा, ठीक। तो जैसे तुझे भाई वर्ल्ड पॉलिटिक्स ना समझ पा, जैसे इधर पाकिस्तान बा ना, एक बगले बा अफगानिस्तान के बाद, और इधर भारत हो गया, इंडिया मतलब हाँ इंडिया इधर हो गया, ठीक। और ना इधर जब जावत इधर हाँ इधर देख ई चीन हो गया, ई रूस हो गया, की हो गया ऐसे देखो मैप में एकदम सेम ऐसे बा, ठीक ना। और इधर जावत अमेरिका हो गया, की हो गया अमेरिका, ठीक। अमेरिका वाले और रूस वाले रच्चो ना पटत, एक दूसरे के दुश्मन है एकदम, मतलब एक दुश्मन से दुश्मन बड़ा है। ये सभी 1945 से ही झगड़ा करत चला आवत है, 90 के झगड़ा समाप्त ना भावा, ठीक। तो अमेरिका और रूस एक दूसरे के कट्टर हैं। तो ये दोनों जने बहुत बड़ा देश रहे, तो रूस चाहत है पूरी दुनिया में हमारा दबदबा रहे, और अमेरिका चाहत है हमारा दबदबा रहे। तो 1945 से लेकर 1990 तक दोनों जने एक दबदबा बराबर बना रहा, ठीक। 1945 से 1990 तक एकदम। पहले रूस, हाँ बताओ पहले रूस का नाम रहा यूएसएसआर, का नाम रहा पहले ऊपर रूस ना नाम रहा। तो 1945 से लेकर 90 तक जो रूस रहा का नाम रहा यूएसएसआर नाम रहा। 1990 में अगर यहाँ गरीबी आई बेचारे की यहाँ, और ये 15 देश में टूट गया। कई देश में 15 देश में। और जब एक बड़ा देश 15 देश में टूट गया, बताओ अमेरिका के टक्कर ले। हाँ ओकरे बाद भी देखबा उनमें जो 15 देश टूटा उनमें से के रहा रूस, के रहा रूस रहा। अभी भी बहुत बड़ा देश बा, जैसे कनाडा दुनिया में सबसे बड़ा देश के है रूस है ना, ओकरे बाद कनाडा बा। फिर भी क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा बा कि नहीं। 15 देश में जब 1990 में टूट गया, यहाँ बेचारा गरीबी आएगा तो उससे आगे के निकल गया अमेरिका, के निकल गया अमेरिका। और तुझ भी जानत हो पूरे दुनिया में क्या दबदबा बा अमेरिका के बाद। तो लेकिन रूस अब भी टक्कर ले था, अगर अमेरिका टक्कर के ले था रूस, अब के ले लगा धीरे धीरे चीन भी ले था। चीन एकदम ना, भारत ना भाई, भारत बताओ थे ना, भारत का अलग दोस्ती बा ना, मुफलिस का भाई तो ना समझ बा धीरे धीरे। तो चीन टक्कर ले लगा बा और रूस ले था, ठीक। तो मजा ना आया कैसे साइंस वाला पढ़ा था जाने, थोड़ा बहुत समझ ले जा, साइंस तो चल भाई करे ना ये ना, थोड़ा बहुत जान रहा बजा ठीक रहे ना। तो ये अमेरिका यह समय पूरे दुनिया में बा, तो रूस बेचारा धीरे धीरे कमजोर हो गया। दुनिया में सबसे ज्यादा युद्ध के लड़त है रूस, और जब युद्ध लड़बा तो मन ही मरी ही। और यूक्रेन से होता है बा, यूक्रेन का क्या युद्ध रहा जाना था, यूक्रेन के पूरा अमेरिका चढ़ा देंगे तो जो रूस के मारे यूक्रेन। सोचा रूस इतना बड़ा देश बा, और एक तुलना में जो यूक्रेन में इतना बड़ा देश बा, जो बिंदी बा यूक्रेन हो गया, ये क्या हो गया रूस। तो अमेरिका वाले यूरोप वाले चढ़ा दे जो मार देख ले ना। तो जब झगड़ा कर ले तब सब भाग गए, अब बड़ी पिटा था, साल भर के बड़ी मार मारा था। हाँ तो ये स्कूल चढ़ा देना अमेरिका में, जो हम लड़ाई करेंगे हुए हम सब आ जाए तुरंत हम हाउस में लड़ब संगे। और जब लड़ाई चालू हो गई सभी ने भाग गए हैं कि अकेले ये मराठा में बचा रू। इनकर जो राष्ट्रपति रहा नाम रहा व्लादिमीर वेलेंस्की, का नाम बा हाँ। ये रहन कॉमेडियन के रहन, और कॉमेडियन रहन बन गए राष्ट्रपति। इन्हें फुला देने समाज नाच पान, और रसिया बड़ी मार मारा था। जैसे ये सभी चार रंग हम अमेरिका के संगे जुड़ जाए, और अमेरिका रूस को दुश्मन है, अगर यहाँ एक और दुश्मन आ जाए तो रूस के खतरा हो जाएगा ना, यही मारत ना तो मारत ना कहीं से बगले कहिए संत पहले मारत रहा बेचारा। जब एक कहन अमेरिका यानी एक नाटो है, अब देखो बड़ा बढ़ जाता ना, नाटो है ना। नाटो एक मतलब कि वो सैनिक समूह है, में 32 देश है। कितना देश है हाँ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बा। नॉर्थ अटलांटिक महासागर सुने बा ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी इनमें 32 देश शामिल हैं। इनमें कहा गया अगर एक देश के ऊपर हमला करबा तो पूरे देश के ऊपर हमला करबा। जैसे मान लो 32 देश में एक देश के ऊपर हमला करे सब देश मिल के मरी,
तो बताओ कौन देश उसे जीते? उनमें अमेरिका बा, ब्रिटेन, बहुत देश हैं ना, 32 देश हैं, यानी जे विकसित हैं तो सब मिलके मरी। तो जो यूक्रेन रहा के में शामिल हो चाहत रहा नाटो में। हाँ 32 देश में तो कितना हो जाता है? 33। अगर ये शामिल हो गया होता है तब रूस हमला करते, 33 देश मिलके मरते ना, तब बेचारा रूस एकदम बर्बाद हो जाते ना। तो ये शामिल हो जात रहन कूदत लेकिन फिनलैंड रहन पहले शामिल हो गया रहन, छोटा सा दो देश है एकदम। वो भारत का ही शामिल हो, भारत स्वतंत्र बाबू क्यों कब्जे में रहे? हम सुबह स्वतंत्र है, हम सुबह अकेले लड़ा, हमारे सुबह एक कतरा जाए, भगत सिंह दे सकते हैं, नमो दे सकी था। ठीक। और महिला भी दे, महिला भी समझदार, आर्मी में ना उसमें भर्ती हो तो पहले ना लेते रहा ना, अब आर्मी में भी बॉर्डर पे खड़ी रहती। इसमें चपरी पास पूरा पाकिस्तान कब्जिया नहीं, हल्के ना रहे, छोटी छोटी मार लेते उसमें 1 मिनट ना रोक एक बार ऐसा छोटी मार पाकिस्तानी समझदार कैसे लड़ा है ये सब। हाँ कि इंडिया सबसे टक्कर ले है, या इंडिया को महिला से। हाँ जैसे तो पढ़ाओ चुड़ैलों का ढाबा पढ़ाओ, फ्रांस के क्रांति में चुड़ैलों का ढाबा जब तो पढ़ाओ बास्टील के दुर्ग में। ठीक। हाँ ओके पढ़ाओ चलो। हाँ तभी जब शामिल हो चाह रहा ना पढ़े साइंस पढ़ाई में हमें कोनो दिक्कत ना। तब नाटो में शामिल हो चाहता कर, नाटो में शामिल हो जा तब रूस के ऊपर आक्रमण करत, बताओ सब देश मिलके मरते ना। तो जैसे ये शामिल हो जात रहे छोटा दूसरा सब फुला दे रहे ना, शामिल हो जात तब बड़ी मार मारब। तो जैसे ही शामिल हो जात रहे बीच में पकड़ ले स्कालर एकदम बड़ी मार मारा था, पट मारा था एकदम। क्यों नहीं साथ देता? खाई रसिया मजबूत देश बने, जे साथ दे तुरंत परमाणु बम फोड़ देता। कहा था हम तो जाबे करब तुम डुबा ले जाबे एकदम। तो कहानी तुझे सुने हुआ ना, हम तो डूबब सनम तो डुबा ले जाए, इनका कहानी यही बा। और ये मारे ये युद्ध हमेशा से लड़ा था, जो हमेशा से लड़ा वो ताकतवर वो पूरा आइडिया मेरे पास। तो कहा था बड़ी मार मारा। तो अब ये बेचारू यूक्रेन को मरा था, साल भर हो गया क्यों बचावे। अब इनके बचा सकत के भारत के बचा सकत है, काहे भारत का रूस के साथ संबंध बढ़िया बा। तो यूक्रेन वाले हाथ जोड़ के कहते हैं भारत वाले बचाए ले, भारत वाले बचाए ले। लेकिन भारत वाले कहते हैं क्या मजा ले ले, बहुत उछड़त रहता। हां और मराई जा। जैसे भारत के बगले भी नेपाल, हमरे से छोटा सा देश बा भारत, जैसे ये छोटा सा देश बा नेपाल के बा। नेपाल हमसे खूब गरियावत है, जब मन करता तब कि भारत को उखाड़ के फेंक देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। जैसे नेपाल में कुछ भी घटना हो के कहीं जिम्मेदार भारत में। हाँ जैसे मोदी जी के एक नारा बा कि कुछ भी भारत में अच्छा खराब चीज हो एक ही नारा, एक ही नाम, नेहरू जिम्मेदार। सुने ना जज्जा, अगर भारत में अच्छा चीज हो तब मोदी जी जिम्मेदार, अगर खराब काम हो तो नेहरू जी जिम्मेदार। हाँ अब क्यों पढ़त ना ठीक से। अब जो 2015 में घटना बेचारू भाषण में मर गया तब कैसे वो जिम्मेदार है? सही बात है। लेकिन डायरेक्ट जैसे नेहरू जी पे कह देते हैं, समझने कहाँ घुस जाते हैं नेहरू जी पे। अब समझ में आएगा। तो ये शामिल हो जाता है मराठ का बता रहा। नेपाल हमें से बड़ा एक अपन उत्तराखंड में स्थान बा लुपिंदियारा का नाम बा, ओके कहते हैं काला पानी। का कहते हैं अपने उत्तराखंड का स्थान वो कहते हैं हमार जगह है, और भारत न दे हम जबरी छीन ले, नेपाल कहते हैं। हाँ अब हमसे खाली बिहार यूपी वाले छोड़ दे तो नेपाल नक्शा से गायब हो जाए, ना गायब हो जाए। लेकिन नेपाल का नेपाल वाले ज्यादातर साथ देते हैं चीन के देते हैं। जैसे वहाँ के जन है KP शर्मा ओली, ठीक, अगर जब वो प्रधानमंत्री रहते हैं तो उनका साथ देते हैं, नेपाल का कहते हैं ना, मतलब चीन का, नेपाल वाले चीन के साथ देते हैं। वहाँ जैसे कोनो भी घटना हो तो डायरेक्ट कहते हैं भारत कराएगा। ठीक। तो भारत से नेपाल जल्दी संबंध ठीक ना रहता, छोटा देश हमेशा भारत गरिया रहते हैं। और मान लो भारत को सहेंगे तब अब भारत का बना, भारत जो एशिया में कहते हैं साउथ एशिया। का कहते हैं इनमें 8 से 10 देश हैं, मुख्यतः 8 देश हैं। तो ये सबे भारत के बड़ा भाई मानत है। का मानत है? तो छोटा भाई कितना भी लई करे, बड़ा भाई जल्दी बोलत है जाए। छोटा भाई नियम हो, मतलब जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया जाता है तो इसमें छोटा भाई है तो बड़ा भाई बुरा माने। अब कब हमेशा बड़ा भाई खोदा था, गाली देता, कहूँ गुस्सा एक थप्पड़ मार दे तो गिर जाए, न गिर जाए। तो अब सोचा था भारत अगर एक दंजा मार दे तो कुल डराई जाए, और जब कुल डराई जाए तो संबंध रखी भारत से ना। ये हमारा भारत बेचारा मारे नहीं चाहता, ये पूरा राजनीति है भाई। अगर एक जने बढ़िया से मार दे तो सब जने श्रीलंका हो गया, भूटान सब डराई जाए में जब हमें कब्जे में ले भैया तो सब डराई जाए। तो भारत संबंध क्यों रखे न रखे, यही हमारा जो हम भारत वाले केहू से मरते ना। श्रीलंका भी हमें से बोल के निकल जाता, नेपाल, भूटान, म्यांमार सब। भूटान वाले अच्छा, भारत संबंध अच्छा बा। भूटान जो का समस्या ना, भूटान वाले का, भूटान का जो पूरा सुरक्षा के देता भारत वाले। भूटान के अगर क्यों हमला करे, के ऊपर हमला कर दे भारत के ऊपर। अब समझ में आ गया,
इतना बड़ा सुरक्षा की जिम्मेदारी बा। यानी पूरे भूटान की जिम्मेदारी सुरक्षा के लिए बा भारत। अगर कौनो भी देश भूटान के ऊपर हमला करे तो केकरे ऊपर हमला माना जाए, वो लिखा गा बा। यही हमारा देखे बा तुसबे जब डोकलाम विवाद पढ़े रह जा एक भूटान का एक क्षेत्र रहा ओके कहते हैं डोकलाम, का कहते हैं डोकलाम। तो वहाँ भारतीय सैनिक रहते हैं तो चीन वाले आ गए कहीं हमार जगह है, तब भूटान वाले में सैनिक बाना उसमें पैसा वैसा कमाए मतलब ना देखते हैं, उसमें कहते हैं हमारे देश में खाली क्या रहे हरियाली क्या रहे, यानी उसमें पैसा जो मापत है हरियाली से। अगर एक पत्ता तोड़ दो तो जेल में डाल देंगे। अगर जैसे पौधा बात वहाँ हाँ न भूटान का वहाँ सोचे इतना हरियाली बना अब कब वहाँ पहाड़ बा, तो जब भी बादल गरजा तो वहाँ धार धार बहुत तेज बोला था। एक मारा के कहते हैं थंडर बोल्ट कंट्री, क्या कहते हैं थंडर बोल्ट का मतलब वो था जब बिजली कड़का था बहुत तेज कड़का था ना, वही कहते हैं इंग्लिश में थंडर बोल्ट, क्या कहते हैं। तो रच्चो कड़का सब ज्यादा कहाँ कड़का था भूटान में, कहाँ कड़का था कैसे वहाँ पूरा पहाड़ बा, तो पूरा पहाड़ बा बिजली तुरंत टकरा के एकदम धार धार बोला था। तब भूटान वाले हरियाली में आपत है, वहाँ जाबा ना तो एको उद्योगपति ना है, सब हरियाली हरियाली बा। तो भूटान को सुरक्षा के लिए था भारत। तो जब चीन वाले डोकलाम में आ रहे हैं तो उनका सुरक्षा के देगा, भारतीय सैनिक देगा रहे ना, वहीं में भारतीय सैनिक भी मरा रहे और चीन वाले भी मरा रहे। तो उसमें सुने होगा कि भारत के 40 सैनिक मर गया है ना। तो पहले वो संतोष बाबू नाम सुने रहे, बिहार का रहे नो चीफ कमांडर रहे। जैसे जब सैनिक होते ना, जैसे टुकड़ी में चलते हैं, जैसे एक टुकड़ी 50 सैनिक हैं तो उनका एक कमांडर रहे, जो हम कमांडर साहब कहीं वही करे पड़े। अगर वो कह दे स्वयं को गोली मारेगा तो स्वयं पर जब चले लगा थे सेना वाले तुम्हें निर्णय हो जाता कि जब चले के बाद वहाँ पीछे से आवे के ना तुम्हें अब निकले बात अब निकल जा ना, जैसे तू पीछे मुड़े पहले कमांडर तुम्हें गोली मारे, आदेश रहता है कमांडर का था। अगर हम पीछे मुड़े तो तू सबे गोली मार दे, अगर तोसे सबे में क्यों पीछे मुड़े तो हाँ गोली मार दे। अगर तू पीछे मुड़ के भागे चाहता है तो कमांडर गोली मार दे, पूरा खुली छूट रहता है। और कमांडर अगर भागे लगा तो क्या मार दीजिए, सैनिक है वो गोली मार दे। इतना अनुशासन बाकी नहीं बा। एक हमारा बॉर्डर मूवी में देखो सनी देओल एक डाटा थे ना डरते हैं कि तुम्हें अगर जाना था तो पहले चले गए, अगर वहां जान लो बहुत सनी देओल के बाद जानता ना एकदम बहादुर वाला बा। अगर हाँ अगर मैं वहां से पीठ दिखा के भागा तुम लोग मुझे गोली मार देना, अगर तुम में से किसी ने एक भागा तो मैं गोली मार दूंगा। तो ये सही बात हो, नियम बा। काई में अनुशासन चलता है सेना में, अनुशासन ही सेना हुए। तो पूरा कहानी समझ में आई तो अब कुछ ना दिक्कत बने हाँ के पाए यूक्रेन जब मजे मरा जाए अपने यहाँ रसिया छोड़ दे, जब कहे हम ना शामिल हो छोड़ दे, तब खाली उतना कह दे हम में शामिल ना, बहुत मरा है। पहले यूक्रेन जैसे पाकिस्तान भारत किस्सा रहा वैसे यूक्रेन रसिया किस्सा रहा। 1990 में 91 में अलग हुई ना, मरा ना रहे कैसे। भारत यूक्रेन में जो मेडिकल की पढ़ाई बना हमारा बैठा है ये सब जमाई ले थम बाप रे बाप, ये दुनिया चले बंद कर दे वाले। भारत में जो हम अगर नीट क्वालिफाई कर जावे तो 5 मतलब तार की 50 या 20 हजार में तार पूरा मेडिकल पढ़ाई जाए MBBS बन जावे। अगर प्राइवेट करे चाहत भारत में 2 करोड़ रुपया लगे, कितना लगे अगर प्राइवेट MBBS करे चाहत कितना लगे तो 2 करोड़ क्यों दे। 2 करोड़ में अगर मैंने बिजनेस के लिए 2-3 लाख महीना कमाए अपने आप ना, अगर कम से कम कमाए कितना कमाए 2 से 3 करोड़ मतलब 2-3 लाख कमा लेगा ना महीना, तो 2 करोड़ में क्यों करे। यह अब जेकर मतलब जे नीट की तैयारी करता जेकर भारत में सिलेक्शन ना हो नीट में तू चला जाता यूक्रेन में करे। कहाँ चला जाए यूक्रेन में, वो बेचारा 25 से 30 लाख में कर लेता था, सस्ता पड़ गया ना है। जहाँ का 2 करोड़ ज्यादा रहा कितने में कर ले 25 से 30 लाख में MBBS बन गया तो फायदा हो जाएगा ना। तो भारत के जो मेडिकल के छात्र खूब वहाँ जाते हैं मेडिकल करे। तो जब युद्ध होने लगा ना तो भारत वाले सब ज्यादा रहे यूक्रेन में, भारत वाले हमेशा सतको हैं। जब युद्ध होने लगा तो बड़ी बम फाइट के लगा, तब वहाँ से फोन करे वहाँ जो रहते ना बता रहे उच्चायुक्त बता रहे अम्बेसडर बता रहे ना, वहाँ से फोन फिर मोदी जी रूस से कहे थोड़ा युद्ध रुकवाए, पूरा भारत वाले निकल गए, वहीं पाकिस्तान वाले भी निकल गए, इंडिया का झंडा लगा कि भारत माता की जय ऐसे नारा नहीं पाकिस्तान के ना छोड़ काहे से इंडिया और रूस पुराना मित्र है। यही हमारा कहा गया ना जे मित्र बार बार बदले वो अच्छा दोस्त एक या 2 दोस्त रखा परमानेंट रहे वो सुख दुख में शामिल हो। ये जी बार बार दोस्त बदला था वो अच्छा दोस्ती शामिल, ये सही बात हो। तो ज्यादा दोस्त ना बदले चाहे 1-2 रहे जो हमेशा साथ, थोड़ा मन मोटाव हमेशा ही उधर था। चीनो एकदम
दोस्त रहना भारत। हाँ ना वो हमेशा से दुश्मन बा। हाँ ना चीन तो दुश्मन हमेशा से बा ना। हाँ वो भी बात, जब भी भारत का सहयोग पड़ता रूस पूरा सहयोग देता है। व्लादिमीर पुतिन हल्के में था जब लड़ा रहे तो उसमें समझ न पड़ रहा है। हाँ 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 अमेरिका इसमें कब्जे में भारत के यानी जैसे अरे गधा के उस स्वर्ग से आएगी यहाँ पैसे। हाँ? अगर तुम्हें भी एसी में एकदम बढ़िया बैठा रहे, बढ़िया से बढ़िया खाना मिला तो तू बता यहाँ पढ़ब नहीं तो उसमें एसी वाले हैं और हमसे पंखा वाले, इतना अंतर बा भाई। एसी से भी आगे निकल गया चीन में के। हाँ चीन में पढ़ाई करे जाते हैं ना, वहाँ के यूनिवर्सिटी बा पेकिंग यूनिवर्सिटी, वहाँ पढ़ाई करे जाते हैं मेडिकल का बहुत बड़ी चीज़ के पढ़ाई। लेकिन जब चीन में जावा तो मंदारिन भाषा सीखे पड़े, बिना मंदारिन वहाँ पढ़ाई वहाँ इंग्लिश बोला बहुत गुनाह बा। हाँ चीन में, और हमसे इंग्लिश के बहुत प्राउड से बोली थे ना, हिंदी के हीन भावना से देखी थे, एकदम सराज समझा था ना जज्जा। गेम खेले है जज्जा, वही लुक्का छुपी खेले है, लुक्का छुप दम सराज में जैसे मान हम कुछ एक्टिंग करो अगर हिसाब से तुम्हें बतावे कि ये के हवा ऐसे वही दम सराज कहते हैं। तो का बाकी इंग्लिश के लिए ऐसे कहते हैं यानी उठा ऊपर, और हिंदी के लिए ऐसे। तो बताओ अच्छी चीज है बोलू अंग्रेजी कैसे करा और हिंदी के ऐसे करा, तो बहुत बदनामी बाप ने हिंदी के। चीन में भारत वाले सब करते हैं, जो थोड़ा पढ़ा लिखा ज्यादा, जो ज्यादा पढ़ा लिखा रहा तो वो जानता है हाउ वाली, और हाउ वाली वाला में नहीं पसंद रहा। हम बोली थे तो हमारा मजबूरी रहा, जैसे में पैसा कमा के थोड़ा इकोनॉमिक बिना, नहीं तो हम अंग्रेजी तो सीखबे नहीं करे, हमारे हिंदी से काम ठीक बा। ना अबे ना बाबा देखा का होता, सबर करा जाए इनसे यार, देश के मामला बने। हरा झंडा भी कहीं से हरा झंडा मतलब युद्ध का शुरू कर दे। अब कौन कौन दिखाई जो ने रुकी जाए। हाँ ये बतावा इनका प्रश्न बा आरंभ और प्रारंभ में ना, एक शब्द का होए और एक होए, लेकिन दोनों में बराबर लिया जाता है ना, लेकिन थोड़ा अंतर बा। प्रारंभ का मतलब वो था बिगिनिंग, क्या कहते हैं बिगिनिंग इंग्लिश में कहते हैं, और आरंभ कहते हैं इनिशिएट, क्या कहते हैं इनिशिएट। तो आरंभ का मतलब बा कि कौन चीज रहा ना वो बंद हो गया, ओकरे बाद नया चीज से शुरुआत कर तो के का कहब, और कौनो एकदम बिल्कुल नया करे तो का कहब, हां एकदम शुरू से तो के का कहब प्रारंभ। तो ज्यादातर हम सब का करी थे आरंभ करी थे, रीस्टार्ट का करी थे रीस्टार्ट। तो उसमें मनोज शर्मा वाला सुनेगा ना, 12th फेल में ना। चला जहाँ से डाई हाँ रीस्टार्ट करेगा जीवन में, उसमें आगे जावा पढ़े तेज है। चला आगे हमसे का पढ़ा डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो वीडियो बंद कर तो इसमें यही बताए पाकिस्तान तो उसमें ये मत कहा कि घरे सर जी नहीं पढ़ाया रहा, हम अपन कर्म करत है, हमें भगवान हमें शराब न दे। देख अगर पैसा लेता कर्म न कर ना तो हमारे ऊपर ना, तो हमारे संतान पे आए या हमारे परिवार में कहीं भी आ सकते ना। तो जब पैसा मिला तो कर्म कर, हाँ सोच जब रहे तब ना कर। अगर प्रधानमंत्री हमें विधायक विधायक पहले विधायक बने काम करे तब बनवा, न काम करे तो मत बनवा जा। भाई तुझे जानते हैं जब वोट के समय जात भी बदल जाए, सब पता हम लिख के दे दे एकदम न, जात में बदल जाते हैं कि हाँ माई पूरा जैसे तू अब तुझे वोट दे लाभ होना है तो तुझे माता पिता से कह सकता है कि दे भाई वो तो मान ल क्रास हाँ वह देखा जाती। वो कहते हैं भारत में जातिवाद एक बहुत बड़ी विडम्बना बना। अब जातिवाद जब से रहते अच्छा व्यक्ति ना पहचान था, जेकर जाति का वादी ठीक रहे भाई आए तो जब आए तो काम ना करे, लिख ले जा। हाँ एक बंद कर दी। जब हम बितार से लड़की लोग से पूछ गई तो उसमें क्या चाहता, पढ़े चाहता ना, हाँ वो पढ़ाइए लेकिन इसमें ना समझा था ना।
देखिए बंद कर दी हाँ, तो जवन तो क्वेश्चन पूरा पूछ ले ठीक।